औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 92 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। रुकू नंबर 9 के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपनी कौम के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बयान कर दें और मुख्तलिफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुतों की मुखालफत, बाप और कौम को दावत हक़ और कौम और बाप का इनकार और अपने बुतों से दिलचस्पी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेजारी और गिले शिकवे और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाप के लिए दुआ और दुआ की नाकबूलियत, ये सारी चीज़ें ज़िक्र हुई। आखिर में बात हुई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जन्नत का उसूल मांगा कि मुझे जन्नत का वारिस बना दे और मेरे बाप को बख्श दे, वो गुनाहगार है, और क़यामत के दिन मुझे रुसवा ना करना। और फिर क़यामत के दिन का तारफ़ फरमाया और फिर जन्नतियों और जहन्नमियों का ज़िक्र हुआ और आखिरी बात आयत नंबर 91 तक जहन्नम का, मुजरमों का, मुनकरों का, गुमराहों का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा या जहन्नम भड़काई जाएगी उनकी। और यहाँ बात हमारी आयत नंबर 91 में कल कंप्लीट हुई। आज देखते हैं कि पहली बात तो ये बात यहाँ जहाँ गुमराहों का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके लिए जहन्नम को भड़काया जाएगा, जहन्नम को करीब किया जाएगा। जिस तरह के जन्नतियों के लिए, मुत्तकियों के लिए जन्नत को करीब किया जाएगा, इस तरह जहन्नमियों का भी जिक्र फरमाया। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि जन्नत और जहन्नम को हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने लाज़िम मलज़ूम ज़िक्र किया। जिस जगह जन्नत का ज़िक्र हुआ वहाँ साथ जहन्नम का भी हुआ वईद के तौर पे, और जिस जगह नवीद के तौर पे जन्नत का ज़िक्र हुआ वईद के तौर पे जहन्नम का ज़िक्र हुआ, और जिस जगह वईद के तौर पे जहन्नम का ज़िक्र हुआ वहाँ नवीद के लिए जन्नत का भी ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। इसी तरह पहले जन्नत मुत्तकियों के लिए जन्नत और दर्जात, और फिर जहन्नमियों के लिए आग और उसके अलावा और उसकी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़िक्र फरमाई। और फिर जब जहन्नम में उनको डाल दिया जाएगा उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की और गुमराहों के मुज़ाकरात शुरू हुए। और मुज़ाकरात तो नहीं कहा जा सकता, अल्लाह तबारक व तआला के सवाल, क्योंकि मुज़ाकरात तो तब होते हैं कि जब कोई आगे से जवाब दे रहा हो, वो बराबरी की बेस पे बात कर रहा हो। यहाँ जहन्नमियों के या गुमराहों के पास कोई जवाब ही नहीं होगा, सिवाय इससे कि वो माजरत करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह एक दफ़ा दुनिया में वापस कर दे, अब दोबारा हम कभी नहीं आएंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे जिससे तूने इनकार किया, वो रास्ता इख्तियार नहीं कर। लेकिन चूँकि तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। अब जहन्नम में डालने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पहला सवाल उनसे फरमा रहे हैं, क़ीला लहुम, उनसे कहा जाएगा, ऐना मा कुंतुम ताबुदून, किधर है वो लोग जिनकी तुम इबादत कर रहे थे, किधर हैं वो तुम्हारे माबूद मेरे अलावा जिनकी पूजा कर रहे थे। ये बड़ा अहम सवाल है और सारी तबाही और सारी बर्बादी अगर देखी जाए तो इसी सवाल के पीछे छुपी हुई है कि दुनिया में इंसान कितना बेवकूफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई चीज़ों को सजदा करने लगता है, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई चीज़ों को पूजा पाठ करने लगता है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को माबूद समझने लगता है और उनको अल्लाह के बराबर समझने लगता है। इवन कि अपने हाथों से बनाई हुई बुतों को और मूर्तियों को अल्लाह के बराबर दर्जा देने लगता है। लेकिन जब कोई मुश्किल या तकलीफ़ होती है तो सिवाय अल्लाह के उसे और कोई नज़र नहीं आता। यहाँ भी ऐसे ही जिक्र हुआ कि अल्लाह पूछेगा कि किधर हैं तुम्हारे वो माबूद जिनको मुझे छोड़ के इबादत में लगे हुए थे, जिनकी या मेरे साथ जिनको शरीक कर रहे थे। दोनों ही सूरतें बहुत गलत हैं। पीछे हर एक चीज़ का डिटेल गुजर चुकी है। ये भी बहुत शिर्क अज़ीम है कि अल्लाह को छोड़ के किसी और की, वो तो कुफ्र हो गया। और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को, अल्लाह के बराबर अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी और को शरीक कर रहे हैं, वो भी जुल्म अज़ीम करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। फिर फरमाया कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अयुश्रिक भी शैया, कि उसके साथ शरीक ठहरा जाए, इसके अलावा जो चाहे गुनाह माफ़ कर दे। माफ़ कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। अच्छा, आगे फरमाया कि पूछा जाएगा, लेकिन उस वक्त मुनकरों के साथ पास
या मुशरिकों के पास कोई जवाब नहीं होगा। वो यही जवाब देंगे कि या अल्लाह हम गुमराह हो चुके थे, हमारे माबूदों ने हमें गुमराह किया और ये ख़ुद भी गुमराह थे, इन्होंने हमें भी किया, और ये बात के तो इनको दुगनी सज़ा दे दे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा नहीं होगा। न ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, किसी एक के गुनाह का ज़िम्मेदार दूसरा नहीं हो सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला दूसरा सवाल पूछेंगे उनसे कि क्या तुम्हें अक्ल नहीं अता की थी मैंने, और क्या तीसरा सवाल होगा कि क्या तुम्हें ज़बरदस्ती इन्होंने अपनी इबादत पे लगाया, तुम खुद नहीं समझ रहे थे, या तुम कमज़ोर थे, या तुम्हें समझ बूझ नहीं थी, या क्यों इनकी इबादत में लग गए थे। और ये तो अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमाएंगे। लेकिन मुजरमों को जहाँ भी या गुमराहों को जहाँ भी अपने माबूद नज़र आएंगे, वो उनके पीछे ललचाई हुई नज़रों से देखेंगे और उनके पीछे पीछे फिरते रहेंगे और उनसे कहेंगे कि हम दुनिया में आपकी इबादत कर रहे थे और उस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जहन्नम में जाने की सज़ा दे दी है। अब तुम्हारी चूँकि हम इबादत कर रहे थे इसलिए तुम लोग हमारी सिफारिश करो। तो वो कहेंगे हम खुद मुश्किल में हैं और हम सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं रखते, और ये भी कि हम तुम्हें कह नहीं रहे थे, हमने तुम्हें कहा नहीं था कि हमारी इबादत करो, तुमने खुद किया था, ऐसा क्यों कर रहे थे, हमने जबरन तुम्हें पकड़ के नहीं लाया था। ये तो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि वो पकड़ाई नहीं देंगे, जो वो भागते इधर उधर आबिद फिरते रहेंगे, महबूद गुम होते जाएंगे और आप अपने आबदों का सामना ही नहीं करेंगे। और अगर इक्का दुक्का कोई सामने आ जाएगा तो फिर वो यही जवाब देगा कि हमने तुम्हें कहा नहीं था कि हमारी इबादत करो, क्यों कर रहे थे, और हम खुद मुश्किल में हैं, हम कुछ इख्तियार रखते ही नहीं हैं। फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से दस्त बदुआ होंगे कि या अल्लाह इन्होंने हमें गुमराह किया तो इनको सज़ा दे, डबल सज़ा दे और हमें माफ़ कर दे, या जैसे भी अल्लाह तबारक व तआला भी इनकार फरमा देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, एक का गुनाह दूसरा नहीं बढ़ सकता, और ये भी कि इन्होंने जबरन भी तुम्हें नहीं कहा था। ये क़यामत के दिन का मंज़र और आबुद और महबूद, और हकीकत भी यही है कि महबूद कोई अल्लाह के अलावा है ही नहीं, और जिन्होंने समझा उनकी अपनी गलती और फिर वो उनको पकड़ाई नहीं देंगे। ये भी महबूदों का अपना हक़ है कि उन्होंने पकड़ के उनको गुमराह नहीं किया था, अपनी गुमराही का बोझ वो अब महबूदों के गले में डाल के ख़ुद को सबको दोष करना चाह रहे थे। दुनिया का मामला हो तो कहीं ना कहीं कोई सिफारिश, कोई रुपया पैसा, कोई रिश्वत, कोई चीज़ चल के किसी का बचाव, किसी का तावन मुमकिन शायद कि हो जाता कि दुनिया में किसी बादशाह का मसला होता, दुनिया में किसी बड़े का मसला होता। लेकिन यहाँ चूँकि अदालत अल्लाह तबारक व तआला की है, आबिद भी वहाँ मौजूद है, महबूद भी वहाँ मौजूद है, केस आबिद और महबूद का लगा हुआ है और फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल आबिद, किसी बंदू के अपने बंदू के साथ जुल्म नहीं करता। तो सो अगर माबूदों को सज़ा दे दी जाए आबिद के करने की तो फिर जुल्म हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं फरमाता। और दूसरी जगह ये कि अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, एक का गुनाह का ज़िम्मेदार दूसरा हो भी नहीं सकता। तो सो माबूदों का ये सवाल, अल्लाह तबारक व तआला के ये सवालात, और अभी ये चीज़ ये बहस आगे चल रही है और देखते हैं कि कल इस पे मज़ीद बात। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो मैं तावन की अपील कर रही हूँ, और तावन का मतलब ये है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अल्लाह।